ये बहुत बढ़िया साउंड है, छूइएगा मत तब। बहुत बढ़िया, जय जय। मानस के 4 घाट हैं। यहाँ जितने बटुक वृंद बैठे हुए हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। जय श्री राम। आप लोग से बोल रहा हूँ, जय जय। मानस में कितने घाट हैं? 4 घाट। आनंद का विषय ये है कि प्रत्येक घाट पर एक वक्ता बैठा है और उनके सामने एक सुनने वाले श्रोता बैठे, प्रधान श्रोता। यहां हम लोग होशियार, किसने बुलाया? स्वयं श्री हनुमान जी महाराज राम कथा सुनना चाहते हैं। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम कथा श्रवण करने के श्री हनुमान जी रसिया हैं, रसिक हैं। उन्होंने ही यहाँ जो कमेटी में जितने भैया लोग लगे हैं, उनकी मति को प्रेरित किया होगा। और मैं आपसे बताऊं, ये कथा कब निश्चित हुई बाबू? जान श्रोता है, जान श्रोता है। पहले घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी वक्ता हैं। सुन कौन रहा है? तो उनका अपना निज मन। वो कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपने मन को सुना रहा। और देखिए, जगत वाले सुने चाहे न सुने, अपने को सुनना चाहिए। कहो, कान से सुनाई देना कम पड़ने लगे ना, तो समझिए भगवान की कृपा हो गई। कैसे महाराज? न किसी की बात सुनेंगे न टेंशन होगा। और एक बात कहें, बुढ़ापे में यदि सुनाई देना कम हो जाए तो ये भगवान की विशेष कृपा मानिए। बुढ़ापे में कहे महाराज, न घर वालों की खरी खोटी सुनाई पड़ेगी, न टेंशन होगा, हमेशा जीवन में आनंद ही आनंद बना रहेगा। ये भगवत कृपा है। स्वयं को सुनिए। हमारे एक स्वामी जी अमेरिका में, स्वामी सत्यानंद सरस्वती, वो शरीर से अंग्रेज है, अमेरिकन है। चंडी पाठ में उनकी साधना है, दुर्गा सप्तशती पर। मेरा बचपन का 4 साल उनकी गोद में बीता है। हम लोग साथ में कलकत्ता में रहे। अब तो अमेरिका रहते हैं, वो कोस्टा रिका चले गए, साउथ अमेरिका में। तो भारत यदा कदा आते रहते। तो एक बार कलकत्ता में आए थे, तो विनय और हम दोनों भाई जाकर उनकी शरण में बैठे थे। तो एक माँ है उनके साथ, वो गुवाहाटी की है, वो भी अमेरिका रहती हैं। तो माँ ने हमसे कहा कि इसको बोलो। किसको? स्वामी जी को। स्वामी जी की उम्र लगभग 75-80 साल होगी, माँ की उम्र और अधिक है। कहो, माँ बोली इसको बोलो, हमसे बोली। क्या बोले माँ? अब पहले की तरह कथा नहीं बोलता, हमको कुछ सुनाता नहीं है, मौन रहता है। इसको बोलो, हमको कुछ सुनाया करे। अब हमारी क्या क्षमता कि हम उनको बोले और पूछे। तो हमने पांव पकड़ के कहा, सरकार स्वामी जी, माँ कुछ बोल रही हैं। तो स्वामी जी हमको देखकर बहुत मुस्कुराए, बोले अभी चुप रहो, इसके सामने बोलूंगा तो गुस्सा करेगी। माँ उठकर जब गई बाहर, तो स्वामी जी बोले, राजन, दूसरे को बहुत सुना दिया, अब स्वयं को सुनाने का समय आ गया है, इसलिए मौन हो गया। उनकी बात मुझे भीतर तक झकझोर के रख दी। वो स्वामी जी कहते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं स्वयं के अंतःकरण को सुख देने के लिए ये राम जी की कथा गा रहा हूं। क्षमा करिएगा, मैं कथा गा रहा हूं। जब तक कथा गाते गाते वक्ता को आनंद नहीं मिलेगा, तब तक श्रोता को आनंद नहीं प्राप्त हो सकता।
यदि हम यहाँ आपको आनंदित करने के लिए कथा गा रहे हैं, ये मेरा दुर्भाग्य है। हम अपने को आनंदित करने के लिए गा रहे हैं। बहुत पहले किसी पत्रकार ने हमसे पूछा, महाराज आप समाज सुधारक हैं, समाज का सुधार कर रहे हैं। हमने कहा आपको भ्रम है, हम समाज को ठीक करने के लिए कथा नहीं गाते। हम कथा इसलिए गाते कहीं हम न बिगड़ जाए। कथा को सुनकर जिसको ठीक होना होगा हो जाएगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये पहला घाट। गोस्वामी जी बोले मैं वो कथा सुनाऊंगा जो तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज ऋषि को याज्ञवल्क ऋषि ने सुनाई। ये दूसरा घाट। यहाँ कथावाचक है याज्ञवल्क ऋषि और श्रोता है श्री भरद्वाज जी। आज कल गोस्वामी जी कथा प्रारंभ किए, आज हम और आप दूसरे घाट में प्रवेश कर रहे हैं। कथा पहुंची तीर्थराज प्रयाग। आइए चौपाइयों को पहले गुनगुनाते। तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, तापस स्वामी जी कहते हैं भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा। भरद्वाज नाम के एक मुनि तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। परिचय क्या है? तिनहि राम पद अति अनुरागा। ये इनका परिचय है। क्या? श्री भरद्वाज जी राम जी के चरण में अति अनुराग रखते हैं। क्या रखते हैं? अति अनुराग। जोर से बोलिए। अनुराग जानते हैं? आप में से कई लोगों का नाम होगा अनुराग। अनुराग मतलब प्रेम। कैसा प्रेम? एक प्रेम हम अपने परिवार में करते हैं, बेटा में, बेटी में, माई में, बाप में, पति में, पत्नी में, भाई में, बहन में। उस प्रेम का नाम है राग। क्या नाम है? राग। और ठीक वैसा ही प्रेम जिस दिन भगवान के स्वरूप में हो जाए, भगवान की मूर्ति में हो जाए, उस प्रेम का नाम है अनुराग। और ये कहने में सरल है, होने में बड़ा कठिन है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कैसे कठिन है। अपने जानने में तो सभी भगवान को प्रेम करते हैं। घर में यदि 2 साल का बच्चा हो और वो 3-4 घंटा कुछ न खाए तो उसकी माँ बेचैन हो जाती है। कुछ खाया नहीं है 4 घंटे से, दूध का कटोरा लेके पीछे पीछे दौड़ती है उसके। और जब तक वो खा नहीं लेता तब तक माँ को चैन नहीं पड़ती। होता है ना? क्या ये बेचैनी अपने घर के ठाकुर जी के लिए किसी दिन उठा है? सुबह भगवान को भोग लगाने के बाद क्या बीच में ख्याल आता है कि भगवान को 2 घंटे बाद प्यास भी लगी होगी? यदि आ रहा है तो इसी प्रेम का नाम अनुराग है और यही अनुराग है। और याद रखिएगा, भगवान न राग से मिलते हैं,
भगवान न वैराग से मिलते हैं, भगवान केवल और केवल अनुराग से मिलते हैं। जिसने भगवान को अपने जैसा प्रेम करना प्रारंभ किया, फिर वो भगवान को नहीं ढूंढता, भगवान उसको ढूंढना प्रारंभ करते हैं। हम लोग का एक पद है बाबू, बहुत बिंदु गोस्वामी जी का है शायद। क्या बजाइए? जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उस सांवले को सदा ढूंढता हम ढूंढ रहे हैं। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, गाइए। उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। जो उस सांवले को सदा ढूंढता जिसे ढूंढने का अलम पड़ता अलम यानी आदत है, जिसे ढूंढने का अलम पड़ चुका है, जिसे ढूंढने का अलम पड़ चुका है, जिसे ढूंढने का अलम पड़ चुका है, जिसे ढूंढने का जिसे ढूंढने का अलम पड़ चुका है, वो इस ढूंढने में मजा ढूंढता है, वो इस ढूंढने में मजा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है। अरे ये तो वो यूट्यूबर विशाल है। ए, आप विशाल हो ना? हाँ बोलो। मेरा गोल है यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचना। कोई सजेशन दीजिए जिससे मैं 1 मिलियन तक पहुंच पाऊं। फोन खोलो अपना और अरे दिल जिसे ये जहां ढूंढता है, अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता, जिसको पूरी दुनिया ढूंढती है। अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, अरे दिल जिसे
सदा ढूंढता है, जो इस सांवले को सदा ढूंढता है। किसको मिले भगवान? बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, मिला उसको जो दिल मिला ढूंढता है, 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 मिला उसको जो दिल मिला उसको जो दिल मिला ढूंढता है, जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है, जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है, उस सांवले को सदा ढूंढता है, उस सांवले को सदा ढूंढता है, सदा ढूंढता है, सदा ढूंढता है। समझ में बात आई? मिला उसको जो दिल मिला ढूंढता है, जुदा किससे है जो जुदा ढूंढता है, हैं? बिंदु गोस्वामी से किसी ने, बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, मुझसे पूछो कि मैं क्या ढूंढता हूं, जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। जिस अनुराग से भगवान प्राप्त किए जा सकते हैं, किए जाते हैं, भरद्वाज जी उसी अनुराग में ओतप्रोत हैं, भरे हुए हैं। तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। अभी इस वर्ष प्रयाग में कुंभ का मेला लगा था, जनवरी के महीने में, फरवरी में। आप में से कोई स्नान करने गया था? अच्छा, इतने सारे लोग गए थे, अच्छी बात है। लेकिन हम आपको बतावें, तीर्थराज प्रयाग में 1 महीने का मेला प्रत्येक वर्ष लगता है, हर साल लगता है। जनवरी में 14 जनवरी से मकर संक्रांति के यहाँ लोहरी होता है ना, पंजाब में लोहरी से लेकर 1 महीने तक तीर्थराज प्रयाग में 1 महीने का मेला लगता है। अगले वर्ष भी है, उसकी तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। पूरे देश के ऋषि मुनि महात्मा जाकर वहां 1 महीना वास करते हैं, सत्संग करते हैं, त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, अपने जीवन को धन्य करते हैं। 1 वर्ष ऋषि मुनि वहां रहने के बाद जब भरद्वाज जी से विदा लेकर के वापस अपने अपने आश्रम जाने लगे, तो मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य। क्या नाम है? याज्ञवल्क्य। जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी से कहा कि भरद्वाज जी हम भी अपने आश्रम जाएं, तो भरद्वाज जी ने उनके पांव को पकड़कर रोक लिया। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में पंजाबी भी लिखा है, पंजाबी भाषा भी लिखा है, दर्शन कराता हूं। चौपाई क्या है? जाग बलिक मुनि परम विवेकी,
भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी ने पद टेक करके उनको रोक लिया। ये टेकना पंजाबी शब्द है। इत्थे मत्था टेको कहते हैं ना, उत्थे मत्था टेको बोलते हैं ना। ये मत्था टेकना क्या है? पंजाबी शब्द। गोस्वामी जी कहते हैं भरद्वाज जी ने मत्था टेक करके याज्ञवल्क्य ऋषि को रोक लिया। कहा आप न जाइए। ले जाकर बिठाया अपने आश्रम में, पूजन किया। और पूजन करने के बाद भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर मेरे मन में एक संशय है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, कहिए क्या संशय है? भरद्वाज जी बोले, ये राम जी कौन है? फोन पे पर 25 रुपए मिले। जोर से बोलिए, राम जी कौन है? आप में से किसी को ये, किसी के मन में ये प्रश्न है कि राम जी कौन है? आप में से कौन है जो राम जी को नहीं जानता? कोई हाथ नहीं उठा रहा। इसका अर्थ आप सब जानते हैं राम जी कौन है। भरद्वाज जी का प्रश्न है कि हे प्रभु, हे याज्ञवल्क्य ऋषि जी, ये राम जी कौन है? एक राम जी को मैं भी जानता हूं जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम थे। उनकी पत्नी का हरण हुआ था, युद्ध में जाकर उन्होंने रावण का अंत कर दिया। उन राम जी को मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, जब जान रहे हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? भरद्वाज जी बोले, मेरा प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ है। मेरा प्रश्न है, जिस राम को मैं जानता हूं, क्या भगवान शंकर भी उन्हीं राम जी का नाम दिन रात जपते रहते हैं? राम 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 राम। कि शंकर जी जिस राम जी को जपते हैं वो कोई और राम है, मैं जिन राम जी को जानता हूं ये कोई और राम है। ये दोनों एक ही राम जी हैं कि दोनों अलग अलग राम जी हैं? आप बताइए, दोनों राम जी एक ही हैं कि अलग अलग हैं? बोलिए। शंकर जी जिस राम जी का नाम जपते हैं वो राम जी कोई और है? एक ही है ना? जब आपको पता है तो क्या भरद्वाज जी को नहीं पता होगा? इतने बड़े महात्मा हैं। प्रश्न किया, प्रभु सोई राम की अपार को जाहि जपता त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वाज्ञ तुम्हारा, कहूं विवेक विचार। सीधा प्रश्न किया, दोनों राम जी एक है कि अलग है? क्यों किया? देखिए, हम आपके सामने बैठे हैं, सफेद रंग का कुर्ता पहने हैं, धोती पहने हैं, यहाँ लाल रंग का पटका लगाए हैं, माथे पर लाल तिलक लगाए हैं, श्री नीचे चंदन लगाए हैं, चुटिया बढ़ाए हैं, तो हम भगत हो गए? ये भ्रम है। भगत का वेश नहीं होता, भगत का स्वभाव होता है, भक्त का भाव होता है। यदि भाव में, स्वभाव में भक्ति नहीं है तो इस वेश में तिलक लगाने से जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। रावण चोर का वेश धारण करके मां का हरण करने नहीं गया था। किसका वेश धारण किया था? सन्यासी का। सन्यासी का वेश धारण करने मेरी मां को लेने गया था। भगत कौन? माई बाप, जिसके जीवन के हर व्यवहार में बीच में यदि भगवान खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, वो जीव भक्त है। वो तिलक लगावे चाहे ना लगावे, वो भक्त है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। माताएं घर में भोजन बना रही हैं, ठीक? यदि भोजन बनाते समय उनके मन में ये भाव जग रहा है कि हम तो अपने ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं, उनका ये भोजन बनाना ही उनके जीवन का भजन बन जाता है। ये भक्ति है। भक्त कौन? जो कहीं भी वार्ता प्रारंभ करे ना, तो उस बात में से भगवान की चर्चा निकल जाए, ये भक्त।
हम ऐसे एक मैया को जानते हैं बंबई में, पूर्व कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अभी भी हैं वो, उनकी श्रीमती जी। पूज्य महाराज ऋषि के साथ कई बार सौभाग्य मिला वहां आने जाने का, तो उस माई को मैं देखा। आप कोई भी चर्चा करिए माई से, स्कूल की करिए, व्यापार की करिए, खाने की करिए, गाड़ी की करिए, कपड़े की करिए, आप कोई भी चर्चा प्रारंभ करिए, 5 मिनट नहीं लगता था, माई उस बात को घुमाते घुमाते अपने ठाकुर जी तक लेके पहुंच जाती थी और भगवान की चर्चा निकल आती थी। ये भक्त का स्वभाव। और जो भगत नहीं है उसको भगवान की कथा में लाके बिठा दीजिए, ऐसा प्रश्न कर देगा कि भगवान की कथा बंद हो जाएगी, जगत की कथा शुरू हो जाएगी। ये आत्म अन्वेषण का विषय है। हमको स्वयं सोचना चाहिए कि हम जब बात करते हैं, हम जब चिंतन करते हैं, तो क्या उसमें कहीं भगवान खड़े हैं? यदि है तो हमको प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है किसी से। मुस्कुरा उठे, जाग बलि कर बोला, ये वाक्य गलत बोला, यहाँ स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बोल दिया। अब मैं क्यों बोल रहा हूं? हमको एक बाबूजी मिले थे, वो 3 घंटा कथा सुनने के बाद डायरी पेन लाकर बोले, महाराज आज 4 घंटे में आपने 10 गलत शब्द बोल दिए। वो बकायदे लिस्ट बनाए थे। अब वो जब दिखाए तो हमको हंसी आ गई। बोले हंसे क्यों? हमने कहा बाबूजी वहां अमृत बह रहा था, आप अमृत छोड़कर ये गलती ढूंढने में 4 घंटा बर्बाद कर दी अपना। हम क्या बोले आपको? कहीं भी जाइए ना, इसको रिक्त करिए। हमारे चाचा कहते हैं, बाबू अपने से विद्वान के आगे मूर्ख बन करके बैठना चाहिए। एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊं।